नमस्कार साथियों। आज हम संत अद्गद्यानंद जी महाराज की पवित्र पुस्तक शंका समाधान से एक अद्भुत प्रसंग सुनने जा रहे हैं। गायत्री क्या है? गायत्री, जिसे वेद माता और ब्रह्म माता कहा गया है, ये न केवल एक मंत्र है बल्कि ईश्वर से जुड़ने का, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का विज्ञान है। कहानी आरंभ होती है प्राचीन काल के महान तपस्वी राजा विश्वामित्र से, जो पहले एक वीर क्षत्रिय थे। वे एक बार अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए गए। बहुत देर तक शिकार करने के बाद वे थक कर प्यासे हो गए। पास ही महान ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा विश्वामित्र वहां पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका आदर किया और अपने आश्रम की समृद्धि उन्हें दिखाई। राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। बोले, ऋषिवर, ये अद्भुत वैभव आपके आश्रम में कैसे? वशिष्ठ बोले, राजन, ये सब संभव हुआ है एक दिव्य गाय नंदिनी के कारण, जो कामधेनु की पुत्री है। इसके वरदान से यहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विश्वामित्र ने सोचा, ऐसी अद्भुत गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे ये नंदिनी दे दीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, ये मेरे यज्ञों के लिए आवश्यक है, मैं इसे नहीं दे सकता। राजा ने पहले निवेदन किया, फिर क्रोध में आदेश दिया, इसे बलपूर्वक ले चलो। सैनिकों ने नंदिनी को घेर लिया, पर उसी क्षण नंदिनी ने अपने अंगों को झटका और उसके रोम रोम से असंख्य दिव्य योद्धा उत्पन्न हो गए। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, जिन्होंने राजा की सेना को परास्त कर दिया। राजा ने भी अपने दिव्य अस्त्र उठाए, पर वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के आगे वे सब व्यर्थ हो गए। वशिष्ठ ने केवल एक दंड उठाया और उसी से सब अस्त्र शून्य हो गए। उन्होंने जिस तेज से प्रतिकार किया, उसी से सारे अस्त्र शस्त्र भस्म हो गए। राजा विश्वामित्र इस घटना से भीतर तक हिल गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि शस्त्र की नहीं, शास्त्र की विजय होती है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इस तेज को प्राप्त करूंगा, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। राजा ने राजपाट त्याग दिया, वन की ओर प्रस्थान किया और घोर तपस्या आरंभ की। अनेक वर्षों तक कठिन व्रत, संयम, यज्ञ और अनुष्ठान करते रहे। कभी देवराज इंद्र ने परीक्षा ली, कभी कामदेव ने, पर उनका तप निरंतर बढ़ता गया। फिर भी वे सोचते, मैं तप तो कर रहा हूं, पर मुझे पूर्णता क्यों नहीं मिल रही? तब भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तुम्हारे भीतर का मैं अभी जीवित है। राजा ने निर्णय लिया, अब मैं अपने मन, वचन और कर्म सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं ही वही ब्रह्म हूं। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को उसी चैतन्य में अर्पित करता हूं। और उसी क्षण उनके भीतर गायत्री का आलोक प्रकट हुआ, वो प्रकाश जो चराचर में व्याप्त है, जिसने उन्हें ब्रह्म ज्ञान से भर दिया। इसी क्षण का अनुभव तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई में व्यक्त किया है। जानत तुमहि होई जाई, जानत शीतल अगि समबाई। अर्थात जब साधक सच्चे भाव से परमात्मा को जान लेता है, तब वो स्वयं उसी में लीन हो जाता है, जैसे ज्ञान की अग्नि में अहंग का ठंडा हो जाना। रामचरितमानस में भी ये भावना बहुत सुंदर रूप में आई है। राम बिनु सुख नाहि अघारी, जीव ज्यों जल बिनु मीन दुखारी। अर्थात जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही ईश्वर से बिना जुड़ा जीव शांति नहीं पाता। गायत्री वही साधना है जो इस जोड़ का मार्ग दिखाती है। वेदों में कहा गया है, गायत्री वो शक्ति है जो जीव की रक्षा करती है। गाय का अर्थ है गान करना और त्री का अर्थ है रक्षा करना। इसलिए गायत्री का अर्थ हुआ वो जो गान के माध्यम से रक्षा करे। पर गायत्री केवल जपने का नाम नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का आचरण है। जो साधक अपने विचारों, वचनों और कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, वही सच्चा गायत्री साधक है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, करी कमल मन मंदिर बासु, सेवहि सदा सीता पति दासु। अर्थात मन रूपी मंदिर में प्रभु का वास कराओ और हमेशा उनके दास बनकर सेवा करो। संत अद्गद्यानंद जी महाराज कहते हैं, गायत्री कोई देवी मात्र नहीं, ये तो एक अवस्था है। ये वो अवस्था है जब साधक का मन, वचन और कर्म तीनों पूर्ण समर्पण में एक हो जाते हैं। वो शुद्धता, वो प्रकाश जो भीतर से मार्ग दिखाए, वही गायत्री है। गायत्री साक्षात वो बोध है जो ये अनुभव कराता है कि मैं शरीर नहीं, मैं वही चैतन्य ब्रह्म हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात जब हर वस्तु में राम का दर्शन हो जाए, तब वही पूर्ण ज्ञान है।
गायत्री साधना हमें उसी पूर्ण दृष्टि की ओर ले जाती है। इसलिए इसे वेद माता और ब्रह्म माता कहा गया, क्योंकि यही ईश्वर के साक्षात्कार का द्वार खोलती है। संत अधगद्यानंद जी महाराज कहते हैं, जब साधक अपने मन, वचन और कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, तब वही अवस्था गायत्री कहलाती है। गायत्री केवल मंत्र नहीं, जीवन की साधना है, आत्मज्ञान का मार्ग है। और जब साधक पूरी भावना से इसका अभ्यास करता है, तब उसके भीतर दिव्यता का प्रकाश फूट पड़ता है। अंततः यही संदेश इस प्रसंग का सार है। समर्पण ही साधना है और गायत्री वही शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। भव भय हरण सुख कर अरुधामा, सुनहु सुमन प्रभु नाम श्यामा। तो आइए अपने जीवन में इस भाव को जिएं। हर दिन गायत्री जपते हुए ये संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं मन, वचन और कर्म से तेरा ही हूँ। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है।